बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, यहाँ पे बेसिक से तैयारी जो है कि शुरू हो गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर से जरूर कीजिए ताकि और बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। देखिए, जो भी यहाँ पे तैयारी कराने जा रहे हैं आपको, बिल्कुल ही जो है कि बेसिक लेवल से आपको जो है कि शुरू से, अगर कोई भी बच्चा सोच रहा है कि जो है कि शुरू से मैं कैसे पढूं, तो यहाँ पे शुरू से पढ़ाई जो है कि स्टार्ट हो गई है। आप जो है जाकर के जो है कि यहाँ पे आपको रोज डेली क्रम वाइज आपको यहाँ पे वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि आपके जो है कि शेष जो है कि क्वेश्चन आपको जो है कि वीडियो मिल जाएगी। आप जाकर के चैनल पे जो है कि देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका जो है कि 8 है। क्या कह रहा है कि जो है कि 28,308 में आए 8 के दो स्थानीय मानों का अंतर। तो इसमें क्या करेंगे, जो यहाँ पे स्थानीय मान आपको निकालना है, जो दोनों 8 दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों 8 है इनका स्थानीय मान निकाल लेते हैं। देखिए, स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे आसान तरीका, इसका केवल यहाँ पे कोई अंक नहीं, केवल 8 हो जाएगी। ये 8 उतारेंगे, उसके बाद यहाँ पे अंक कितने, 1 2 3, वही यहाँ पे उतने जीरो रख लेंगे। ठीक है, अब इनका अंतर निकालेंगे। देखिए, ये संख्या बड़ी है तो इसको ऊपर रखेंगे, उसके बाद 8 यहाँ से घटा लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ से उधार लेंगे यानी यहाँ से कैरी लेंगे, इसके पास हो जाएगा 10, फिर यहाँ हो जाएगा 10, फिर यहाँ 10, 10 से 8 जाएगा तो बचेगा आपका 2। उसके बाद यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ से आप कैरी ले गए थे तो यहाँ पे आपका 7 बचेगा। यानी कि आपका जो आंसर होगा 7992, 7992 आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, यानी 20 नंबर। क्या कह रहा है, 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं। देखिए, 10 और 20 के बीच यानी 10 से लेकर के 20 के बीच अभाज्य संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी, एक आपकी 11 हो जाएगी, एक आपकी 13 हो जाएगी, एक आपकी 17 हो जाएगी, एक आपकी 19 हो जाएगी। यानी ये जो है कि क्या संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कितनी हो गई, 4। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में क्या कह रहा है, आपकी जो संख्या दी गई, संख्या में कह रहा है 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। यानी जो संख्या आपकी दी गई इसमें स्थानीय मान और अंकित मान, देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे। ठीक है, 4 6 8 9 0, इसमें जो है कि आपका 4 का स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 4 जीरो रख लेंगे। ठीक है, ये स्थान। उसके बाद बोला अंकित मान। अंकित मान क्या होता है, अंकित मान जो है कि वही संख्या उसकी अंकित मान हो जाएगी। ठीक है, मैं अंतर कह रहा। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, अंतर यानी 4 इसमें क्या करना होगा, आपको घटाना होगा। ठीक है, तो घटा लेते हैं। यहाँ पे 10, 10 से 4 जाएगा तो 6 बचेगी, यहाँ पे आपका 9 बचेगा, यहाँ पे भी आपका 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ से आप इस पे कैरी ले गए तो यहाँ पे आपका 3 बचेगा। नहीं, 39996, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 22 से क्या कह रहे हैं, अंक 3, 0, 5, 8 और 1 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के योग से 28,576 को घटाइए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है कि यहाँ पे आपको चाहे बड़ी संख्या लिखी है छोटी, तो यहाँ से हम सबसे पहले बड़ी संख्या लिख लेते हैं इन अंकों का प्रयोग करके। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे पहले जो सबसे बड़ा अंक होगा वो लिखेंगे यानी 8, फिर 5 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 0। फिर क्या करेंगे, छोटी संख्या लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले 1 लिखना होगा। फिर क्या करेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे। ये संख्या आपकी छोटी होगी। उसके बाद इन्होंने कहा इसका योग, योग कर लेते हैं। 8 5 1 6 3 3 6 5 8 1 9। फिर क्या बोल रहे हैं कि इससे घटाइए, जो आपकी योग आएगा, योग से ये आपको घटाना है। तो यहाँ पे आप घटा लीजिए, 6 7 5 8 2। ठीक है, इसको घटा लेते हैं। 8 से 6 जाएगा, 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 16 से 7 जाएगा तो आपका 9 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 5 से 5 0, या 15 से 8 जाएगा, 7 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 8 से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 6। ठीक है, यानी कि 67 0 9 2, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके
पूछ सकते हैं। नंबर 23 से क्या कह रहे हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। प्रत्येक में 3 भिन्न अंक है, ये भी आपको ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 अंक की बड़ी संख्या लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 अंक की जो है कि आपकी क्या लिखना, बड़ी संख्या, वो भी 3 भिन्न है। तो 4 अंक की जो बड़ी संख्या हो जाएगी 9987, ये हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बता रखा 3 भिन्न है। उसके बाद क्या कह रहा है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यहाँ पे 6 अंक की क्या लिखना है, छोटी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे जो 6 अंक की छोटी संख्या ज्ञात की, प्रत्येक में 3 अंक भिन्न है, ये कह रहा। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, जो छोटी संख्या बनेगी क्या बनेगी, 2 0 0 0 0 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अंक की ये आपकी छोटी संख्या। योग कहा तो यहाँ से जोड़ लेते हैं। 7 2 हो जाएगा आपका 9, उसके बाद हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 9 9, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 0 आ जाएगा ये, यानी कि 10 जो है कि 99 89 आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 से क्या कह रहे हैं, 7 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे आप दिए गए प्रत्येक अंक 5 कामा 1 कामा जो 8 कामा 0 3 के उपयोग से निर्मित कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जो है कि इन अंकों का प्रयोग करके आपको क्या करना है, 7 अंक की जो है कि छोटी संख्या बनाना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको सीधे से ये जो आपके यहाँ पे संख्या बनाई गई, इसी से आपको ऑप्शन ढूंढ लेना है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने देखा कि इन अंकों का प्रयोग करके इन्होंने यहाँ पे बनाया है। 7 अंक की सबसे पहले गेन लेंगे, सब में 7 अंक है, 2 2 4 2 6 7, 2 2 4 2 6 7, 2 2 4 2 जो है कि आपको हो जाएंगे 7, 2 2 4 2 6 7। ठीक है, सब में 7 7 अंक। अब यहाँ से छोटी संख्या देखिए, यहाँ पे 13 11 ही तो बड़ी होगी, यहाँ पे 10 10 दिया गया। ठीक है, यहाँ से जो है कि हम तुलना कर लेंगे कौन सी छोटी संख्या है, बस इसी से आंसर आपको दे देना, आपको बनाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ से तुलना करेंगे, देखिए यहाँ पे 10 दिया गया, यहाँ पे 10, ये बराबर 0 0 बराबर है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 1 और 0, तो अब इसमें छोटा कौन सा, 0 छोटा कि 1, ये छोटा ना, तो ये वाली डी नंबर ही इसका जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 है, 25 में क्या करा है, 3 कामा 5 कामा 0 1 से बड़ी सब जो है कि बनी सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग, यानी इस संख्या का प्रयोग करके आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनाना। तो सीधे से लिखेंगे, यहाँ पे बड़ी संख्या आप बनाएंगे तो 5 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे। उसके बाद छोटी संख्या यहाँ पे लिखेंगे, छोटी बनाना, देखिए यहाँ पे योग वगैरह। तो ऐसा करें, आप नीचे ऊपर करके तुरंत लिखें ताकि आपको जल्दी से आंसर आ जाए। ठीक है, तो छोटी संख्या बनाएंगे तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 0 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। ठीक है, इनका योग कर लेते हैं, 5 3 1 4 3 5 1 6, यानी 63 45, 63 45 ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर आपका जो है कि 26 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी। यानी कोई भी जो है कि इन्होंने कहा छोटी से छोटी संख्या आपको कौन सी, जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे सम संख्या में 0 में जोड़ेंगे तो आपको 0, घटाएंगे जोड़ेंगे तो आपका वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे छोटी संख्या कह रहा है, तो छोटी संख्या आपकी क्या हो जाएगी 1। देखिए 1 अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी विषम। ठीक है, इन्होंने कहा जोड़ने या घटाने पर आपको क्या आनी चाहिए, विषम संख्या। यानी 2 में अगर आपने जो है कि यहाँ पे 1 जोड़ा तो विषम संख्या मिल गई। अगर यहाँ पे हम सम संख्या, देखिए सम संख्या में बोला जोड़ने, तो सम संख्या मान लीजिए 2 में 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगी 1, 1 क्या हो जाएगी, ये भी आपकी विषम संख्या हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्या कह रहा है, 80,905 की संख्यांक के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे आपको कह रहा है 80,905, तो सीधे से आप जब भी लिखेंगे 80,905 ऐसे ही तो लिखेंगे। ठीक है, अब इसको जो है कि 80,905 आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्या कह रहा है, 3
कामा 7 कामा 0 कामा 1 कामा 5 से बनी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। यानी इस अंक का प्रयोग करके आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या बना। तो सीधे से आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है छोटी संख्या। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 0 लिखेंगे, फिर उसके बाद कौन सी छोटी है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। ठीक है, 5 अंक हो गए, 2 तो 4 5, चूंकि 5 अंकों की कहा है तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 10 35 7, यानी 10 35 7 आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 43,062 का 10 की घात में विस्तारित रूप में निम्न में कौन सा है। देखिए इसको आपको विस्तारित रूप में लिखना। आइए हम आपको सिखाते हैं। कोई भी संख्या अगर आपको विस्तारित रूप में कहे तो क्या करना है, यहाँ पे जो संख्या दी गई इसको लिखेंगे। ठीक है, गुणे 10 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अंक गिनेंगे, कितने 1 2 3 4, इसकी घात में 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर अगला वाला अंक लिखेंगे। अगला क्या है 3, 3 गुणे 10 की घात जो सॉरी 3 गुणे 10 आप इसको अपने आप से लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करना, अब यहाँ पे एक घात कम कर देना। ठीक है, यहाँ पे 4 है तो अब की बार 3 हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या है 0। देखिए 0 की घात आप गुणा करें भाग करें कुछ भी करें 0 ही होगा। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, अगला अंक लिखेंगे 6 लिखेंगे, 6 गुणे 10 की घात। देखिए यहाँ पे 3 था, अब की बार यहाँ पे 2 आना था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तो लिखा नहीं गया, अब यहाँ पे 1। ठीक है, 1 छिपा होता है, 1 लिखे या नहीं लिखे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 2 बचा है, क्या बचा है 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो कि 2 की घात 10 नहीं होगा, 2 ही होगा। ठीक है, तो ये जो है कि आपका ऑप्शन में मैच करेंगे, किस ऑप्शन में मिल रहा है आपका ऑप्शन नंबर अगर बी देखेंगे, देखिए बी 6 की घात यहाँ पे 10 की घात 1, 1 लिखा नहीं यहाँ पे होता है। ठीक है, 1 लिखा नहीं है, लिखा होता है। ठीक है, मान सकते हैं। उसके बाद +2, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, क्या कह रहा है, सबसे बड़ी और सबसे कम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें जिससे 6 कामा 2 कामा 7 कामा 4 कामा 3 अंकों का केवल एक बार प्रयोग करके लिखा जा सकता। देखिए इन्होंने क्या कहा है, इसमें आपको सबसे इन अंकों का प्रयोग करके आपको सबसे बड़ी और सबसे कम का मतलब सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बड़ी लिखेंगे संख्या। इन अंकों का प्रयोग करके जब बड़ी लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या 7 है, फिर उसके बाद 6 है, फिर उसके बाद आपकी जो है कि 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है। ठीक है, अंक आपके जो है कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जो सबसे कम का मतलब छोटी संख्या जो होगी, उसके बाद इन्होंने क्या कहा, अंतर। तो छोटी संख्या ज्ञात करना, अंतर घटाना, तो सीधे से आप क्या करें, यहाँ पे लिख लें। ठीक है, 2 लिख लें, फिर 3 लिख लें, फिर उसके बाद आपको हो जाएगा 4 6 7। ठीक है, ये आपकी जो है कि छोटी संख्या हो जाए। यहाँ से घटाना घटा लेंगे, 12 से 7 जाएगा, 5 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 12 से 6 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ पे आपका 3 बचा है, 13 से 4 जाएगा, तो आपका यहाँ पे बचेगा 9। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5 से 3 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पे आपका 7 से जो है कि 2 जाएगा, 5, यानी 52,965। 52,965 आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे, 52,965। ठीक है, ए नंबर जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 31 नंबर है, क्या कह रहा है, CDIX से की संख्या क्या बोध होता है। आइए यहाँ से हम इसको निकालते हैं। ठीक है, देखिए ये जो संख्या D है, D से कितना बनता है 500, ये C से क्या बनता है 100। जब ये वाली संख्या आपकी जो है कि इधर वाली संख्या इससे ये छोटा हो तो इससे ये घट जाता है। ये आपका CD आपका कितना लिखा है 400, ये कितनी संख्या है 400, CD 400 होगी। IX से कितना बनता है, इसमें ऐड कर लेंगे, IX से बनता है आपका 9। ठीक है, तो 400 कितनी संख्या है 9 है, 409, इसको ऐड करेंगे 409, आपका C नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।